यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब 41 का 10 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रिय जो है परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आज जो है हम कई अवसरों में डर जाते हैं और हम जो है सोचने लगते हैं कौन हमारी मदद करेगा इन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए। और हम जो अपने चारों ओर अपनी नज़रों को उठा करके देखते हैं, लेकिन हमको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जो हमको उन समस्याओं से बाहर निकाले, क्योंकि समस्याएं ऐसी होती है जिससे जो है मनुष्य को बाहर निकाल पाना जो है थोड़ा कठिन जान पड़ता है। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमको एक काम करना है और वह हमको परमेश्वर की ओर अपनी आँखों को लगाना है, परमेश्वर की ओर हमको जो है अपने मन को लगाना है, उससे प्रार्थना करना है। परमेश्वर निश्चय जो है हमको जो है छुड़ाएगा। हम देखते हैं परमेश्वर अपने वचन में कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संकट के दिनों में जो है अपने आस पड़ोस के लोगों को पुकारने से पहले, किसी डॉक्टर को पुकारने से पहले और किसी भी व्यक्ति को पुकारने से पहले हम जो है परमेश्वर को पुकारें। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे वो हमारी ओर से खड़ा होगा और किसी न किसी के माध्यम से हमको क्या करेगा, छुड़ाने का काम करेगा। हम कई बार सोचते हैं क्या परमेश्वर सीधा आएगा हमको छुड़ाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से जब इसराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी तब परमेश्वर ने जो है मूसा को खड़ा किया और उसके माध्यम से जो है उनको बाहर निकाला। तो उसी तरह से जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है किसी न किसी के माध्यम से हमको क्या करेगा, उन परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम अपने डर और घबराहट के समय में सबसे पहले परमेश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें। फिर जैसा हमारे जीवन में बन पड़ता है, अगुवाई होता है, वैसा हम जो है आगे बढ़ें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में ठोकर नहीं खाने पाएंगे, हमारे साथ धोखा होने नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि वह तेरे पाँव को टलने नहीं देगा और जो है तुम्हारे पाँव को जो है फंदे में फंसने नहीं देगा करके कहता है। तो आज जो है परमेश्वर हमारे पाँव को जो है टलने नहीं देगा, हमारे पाँव को जो है फंदे में फंसने नहीं देगा। शैतान जो है कई बार हमारे लिए ऐसे ऐसे फंदों को लगा करके रखता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जो है हम उसमें फंस जाते हैं और ऐसा फंसते हैं कि वहाँ से बाहर निकलना हमको क्या है, मुश्किल सा जान पड़ता है। लेकिन परमेश्वर हमको ऐसे फंदों से बचा करके रखेगा। हम देखते हैं कई अवसरों पर लोगों के द्वारा जो है हमारे मजबूरियों का जो है गलत फ़ायदा उठाया जाता है और उस मजबूरी के समय में वे जो है हमसे कुछ भी जो है करने को कह सकते हैं। तो हमारी परिस्थिति ही ऐसी रहती है, यहाँ से हमको बाहर निकलना है। इस प्रकार का धुन रहने के कारण हम जो है क्या सही क्या गलत उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और जो है हम उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को जो है इस प्रकार के फंदों से जो है बचा के रखेगा और हमारे जीवन को जो है अपने मार्ग में सुरक्षित चलाएगा। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है डरे नहीं, लेकिन जो है परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएं। अपने विपरीत समय में, अपने दुख और कष्ट के समय में हम उसको पुकारें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, वो हमारी सहायता करेगा और हमारे लिए बंद द्वारों को जो है खोलेगा और हमारे आगे आगे चलेगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु जो प्रभु आज डरे हुए हैं, प्रभु कुछ ना कुछ कारण से डरे हुए हैं पिता परमेश्वर, और कुछ ऐसे भी हैं जो पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के चंगुल में प्रभु जी फंस गए हैं प्रभु जी, जो प्रभु इनके मजबूरियों का प्रभु गलत फायदा उठा रहे हैं प्रभु जी। तो प्रभु ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु जी, इनकी सहायता कर प्रभु के इन दुष्टों से प्रभु बच सके। और पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करके तुझ पर भरोसा रखते हुए प्रभु जी आगे बढ़ सके। प्रभु विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन में प्रभु आर्थिक समस्याएं पाई जाती है और ऐसे समय में प्रभु जी ये अपनी आंखों को प्रभु जी लोगों की ओर लगा रही प्रभु जी, वे इसके इस मजबूरी का प्रभु गलत फायदा उठाने का प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, सोच विचार में प्रभु पाए जाते हैं प्रभु जी। और प्रभु ये बहन प्रभु जी समझ नहीं पा रही क्या करूँ क्या नहीं। प्रभु इस बहन की तू सहायता कर, सही निर्णय लेने में मदद कर और ये तुझ पर भरोसा रखे प्रभु जी और तुझसे प्रार्थना करने पाए प्रभु, और तू इसके लिए द्वार खोल प्रभु जी। इनकी यह कमी घटी जिसके लिए संघर्ष करिए यीशु के नाम से प्रभु जी पूरी होने पाए पिता। प्रभु जी जिस प्रकार आपने प्रभु जी अकाल के समय में प्रभु जी उस विधवा स्त्री को प्रभु जी तृप्त रखा प्रभु जी और उसके घराने को भी तृप्त रखा प्रभु जी और अपने दास एलिया को भी तृप्त रखा प्रभु, ऐसी सहायता इस बहन के जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। तो इस
बहन की तू सहायता कर पिता परमेश्वर, लोगों को खड़ा कर इनकी मदद के लिए, और प्रभु जो सही मन से प्रभु इसकी सहायता कर सके। प्रभु उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो नाना प्रकार के दुख और संकट में से होकर गुजर रहे हैं और डरे हुए हैं प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु जी इनके जीवन से हर प्रकार का डर भय यीशु के नाम से इसी वक्त यीशु के नाम से जाता रहने पाए प्रभु जी। इस भाई बहन की सहायता कर पिता परमेश्वर की प्रभु जी, अपना भरोसा तुझ पर रखने पाए और तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए प्रभु, और अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर प्रभु जी देखने पाए। हर एक बात को धन्यवाद करते हैं, विशेषकर प्रभु इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिसके शरीर में पिता परमेश्वर प्रभु हर समय दर्द बना रहता है प्रभु जी। लगभग प्रभु जी यह समस्या इनके जीवन में प्रभु जी 3 से 4 महीने से प्रभु जी आरंभ हुई प्रभु जी। इस भाई के प्रभु जी सुधिले प्रभु जी, और इसी वक्त सिर से लेकर पैर तक प्रभु जी जितने भी दर्द पाए जाते हैं यीशु के नाम से प्रभु इनके शरीर को छोड़ के यीशु के नाम से इसी वक्त जाते रहने पाए प्रभु जी। और तेरी चंगा करने वाले सामर्थ सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु जी, और पूरी रीति से भाई आजाद हो जाए प्रभु जी। सारी याद और सारी मैं तुझको देते हैं, बात तेरे प्रार्थना सुना, उसके धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।